तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाउ टू फाइंड सबसे पहले हम लोग पता करेंगे माइनर्स। ओके। फिर हम लोग पता करेंगे कोफैक्टर्स। फिर हम लोग पता करेंगे एडजॉइंट। और फिर हम लोग पता करेंगे इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। ओके। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ 2 by 2। अभी हम लोग 2 by 2 का कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग एक 3 by 3 का भी करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है। सो मैट्रिक्स ऑफ 2 by 2 एंड ऑल्सो वी विल फाइंड मॉड। मॉड भी हमको निकालना पड़ेगा क्योंकि इनवर्स निकलेगा तो मॉड से निकलता है। ऑल्सो वी विल फाइंड मॉड। ओके। मॉड ए या डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मॉड ए और डिटर्मिनेंट ए एक ही चीज है। ओके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको आप यहाँ पे लिख लो। ए इज इक्वल टू है आपका 5 3 1 1। ओके। अब देखिए काम कैसे शुरू होगा। सबसे पहले हम फोकस करेंगे माइनर्स पे। ओके। तो पहले हम लोग पूरा फोकस कर रहे हैं माइनर्स पे। तो देखिए माइनर कैसे निकलेंगे। माइनर्स, अब आपको ध्यान रखना है कि इसका जो ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का, ये 2 by 2 का ऑर्डर है, राइट। तो इसमें टोटल 4 एलिमेंट है। तो टोटल जितने एलिमेंट्स होते हैं उतने ही माइनर्स होंगे। तो टोटल माइनर्स भी कितने आएंगे इसके? 4। टोटल माइनर्स कितने आएंगे? 4। और जितने माइनर्स होंगे उतने ही कोफैक्टर भी आएंगे, सेम सेम अमाउंट में। ठीक है। जितने एलिमेंट होते हैं उतने ही माइनर्स आते हैं और उतने ही कोफैक्टर्स आएंगे। समझ आ गया आपको ये? अब कोफैक्टर्स आपके 4 होंगे और माइनर्स भी आपके 4 होंगे। अब आप इसको निकालोगे कैसे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू हमारा 5 3 1 1 है। सबसे पहले हम निकालेंगे माइनर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के लिए। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हमने इस तरीके से दिखाया। तो इनको छोड़ दो आप, जो बचा वो हमारा पहला माइनर है। और जिस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में आप रो और कॉलम को छोड़ते हो उसी के अकॉर्डिंग आपका माइनर आता है। जैसे आपने अभी जो छोड़ा है वो पहला रो और पहला कॉलम छोड़ा है 1 1। ओके। रिस्पेक्ट टू A11 तो आपका M11 आएगा। समझ आया? तो M11 आपका जो माइनर है वो आया है आपका विथ रिस्पेक्ट टू A11। अंडरस्टैंड? तो आपका विथ रिस्पेक्ट टू एलिमेंट A11 ये आएगा आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, आपका बचा 1 तो आप यहाँ पे 1 लिख दो। जो आपका बाकी बचा वो आपको लिखना है यहाँ पे सेम टू सेम। अब आप देखिए कि जब हम लोग कौन सा लेंगे? सेकंड वाला। आप इसे लिख देता हूँ आपके लिए 5 3 1 1। ओके। तो देखिए 5 3 1 1 फिर से दोबारा से। अब जब हम यहाँ पे सेकंड माइनर लेंगे तो माइनर नंबर सेकंड होगा आपका M12, जो कि होगा विथ रिस्पेक्ट टू किसके लिए? विथ रिस्पेक्ट टू A12। तो उसके लिए आप पहला रो और दूसरा कॉलम छोड़ दीजिए, पहला रो छोड़ दीजिए, दूसरा कॉलम छोड़ दीजिए। तो आपके पास क्या बचा? 1। तो मतलब हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे तो हमारे पास आ रहा है 1। तो आपका जो सेकंड वाला आपका माइनर है वो भी आपका कितना आ गया? 1 आ गया। अब हम बात करते हैं माइनर नंबर 3 के लिए। तो वो होगा M13। वो होगा आपका, सॉरी M13 नहीं होगा क्योंकि अब हमारे पास इसमें तीसरा कॉलम नहीं है। अब हम सीधा चलेंगे सेकंड रो पे। तो अब आपका माइनर आएगा M21, जो कि आएगा विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रिस्पेक्ट टू योर A21। ओके। तो A21 मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दो आप ये। अब आपके पास बचा 3 तो आप यहाँ पे 3 को लिख दो। ठीक है। अब हमारे पास आया M22 लास्ट विथ रिस्पेक्ट टू A22। आप ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ये मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ एडिशनल। आप ये जो डायरेक्ट नोट करते हो ना M22 M21 M12 और M11, इससे ही आपका कंफर्म हो जाता है कि कौन सा माइनर आप ले रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू। नाउ लास्ट वन इज योर विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? अब हम लोग लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू A22। तो A22 के रिस्पेक्ट में दूसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, आप सेकंड रो छोड़ दो, सेकंड कॉलम छोड़ दो, आपके पास बचा केवल 5। आप यहाँ पे 5 लिख दो। तो ये हमारे सारे माइनर्स कंप्लीट हो गए। ये हमने माइनर्स निकाले। अब हम लोग इन्हीं के रिस्पेक्ट में कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो कोफैक्टर को हम लोग A11 या C11 के जरिए लिखते हैं। A11 भी लिख सकते हैं या C11 भी लिख सकते हैं। तो जितने आपके माइनर्स हैं उतने ही आपके कोफैक्टर्स आएंगे। A11 C11, फिर या तो A12 या फिर C12, फिर आपका आएगा A21 और C21, और फिर आपका आएगा A22 और C22। ओके। तो आप कैसे सॉल्व करोगे इनको? आप पहला वाला जो माइनर आपने निकाला था वही आपका पहला को फैक्टर हो जाएगा। माइनर को पहले आप ज्यों का त्यों लिख दीजिएगा, को फैक्टर में भी वही के वही नंबर आते हैं। एक छोटा सा चेंज आता है जिसको हम लोग समझेंगे। ज्यों का त्यों नंबर कॉपी कर दीजिए, बिल्कुल रिस्पेक्ट मतलब रिस्पेक्टिव। कहने का मतलब है M11 को कॉपी करना है A11 के लिए या C11 के लिए, M12 को कॉपी करना है आपको A12 के लिए,
M21 को कॉपी करना है आपको A21 के लिए, M22 को कॉपी करना है A22 के लिए। ये देखिए जो कि तो नंबर अपन ने यहाँ पे लिख दिए। अब करना क्या है, लास्ट स्टेप वो देखते हैं इसके लिए। तो अब आपको चेक करना है इन नंबर्स का टोटल। ये जो 1 और 1 है, अगर आप इसको जोड़ते हो, एलिमेंट्स का ये जो रो और कॉलम ऑर्डर है ना, इसकी बात कर रहा हूँ, तो ये 1 और 1 को आप जोड़ते हो तो ये होता है 2। अब 2 एक इवन नंबर है, इवन है तो आपका ये जो भी माइनर आया था वो चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। लेकिन जब आप इसको जोड़ोगे और आपका ऑड आएगा, ये आपका इवन आया है, ये आपका ऑड आया है, ठीक है। तो जब आपका ऑड आएगा तो आपको इसके माइनर का जो आपने कॉपी किया हुआ उसका साइन आपको चेंज कर देना है। ये अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से थर्ड नंबर पे जब आप निकालोगे A21 तब ये भी आपका ऑड है, तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, माइनस लगा दोगे। फोर्थ वाले में 2 और 2 4 है जो कि इवन है, तो कोई चेंज नहीं होगा। अगर ये नंबर 5 पहले से माइनस था तो माइनस ही रहेगा, पहले से प्लस था तो प्लस ही रहेगा, नो चेंज। ओनली चेंज तब करना है जब आप इवन, जब आपका ये इनका जो जो एलिमेंट्स आप लेते हो इनके, इनकी वैल्यू का जो टोटल है, इनका जो ये हमने लिखा हुआ है रो और कॉलम ऑर्डर, उनका टोटल अगर ऑड है तो ही हम चेंज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये जो हमारे आए हैं ये हमारे कोफैक्टर्स हैं, ओके फाइन, ये कोफैक्टर हो गए। अब हम बात करते हैं एडजॉइंट की। ये हमारे कोफैक्टर हुए, अब हम एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट कैसे निकलेगा, तो एडजॉइंट जो होता है वो सिंपली जो भी आपका मैट्रिक्स है, पहले तो आप अपने मैट्रिक्स को चाहो तो वापस से लिख लो, नहीं तो जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी कोफैक्टर्स निकाल लिए हैं। तो एडजॉइंट जो होता है बेसिकली, चाहे वो 2 by 2 का हो चाहे 3 by 3 का हो, फॉलो प्रोसेस आपकी लगभग सेम ही फॉलो होंगी। जस्ट उसके वैल्यूज ज्यादा आ जाती हैं एडजॉइंट के टाइम पे और कोफैक्टर और माइनर्स के टाइम पे। तो देखो प्रोसेस क्या फॉलो होगी एडजॉइंट के लिए। एडजॉइंट जो होता है वो होता है ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर्स, ट्रांसपोज अरेंजमेंट, ट्रांसपोज अरेंजमेंट ऑफ कोफैक्टर्स। जितने भी आपके कोफैक्टर्स आए हैं उनको आप, उनका आपको ट्रांसपोज में, उसका आपको एक मैट्रिक्स अरेंजमेंट करना है इन द ट्रांसपोज फॉर्म। कहने का मतलब है कि आप जब इसका मैट्रिक्स बनाओगे तो वो ऐसा बनेगा। देखिए हम जब इसका मैट्रिक्स बनाएंगे तो ये ऐसा बनेगा आपके पास। जनरली आप मैट्रिक्स कैसा बनाते हो, A11 A12, 2 by 2 के लिए A21 और A22, ये हमारा एक जनरल मैट्रिक्स होता है चार 2 by 2 के ऑर्डर के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, कोफैक्टर्स है, तो कोफैक्टर में ट्रांसपोज लेना है। तो मतलब A11 A12 कोफैक्टर्स लेना है और साथ में ट्रांसपोज लेना है, तो A11 और A12 जो आपका रो होता है वो कॉलम में इंटरचेंज हो गया, और सेकंड वाला जो रो है वो आपके सेकंड वाले कॉलम में इंटरचेंज हो गया। ये आपका बन गया यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर्स ऑफ 2 by 2। अंडरस्टैंड। अब जो वैल्यू आपने निकाल रखी है उनको यहाँ पे पुट कर दो आप। तो आपकी जो वैल्यूज हैं वो क्या क्या आ जाएंगी, ये हो जाएंगी आपकी। A11 कितना है आपका, A11 है आपका 1, तो आप यहाँ पे 1 लिख दो। A21 कितना है आपका -1, सॉरी A21 आपका, अब पहले अपन A12 लिख लेते हैं, वो है आपका -1, दैट इज योर -1। फिर A21 कितना है -3, और A22 कितना है आपका 5। आप यहाँ पे इसको लिख दीजिए। ये आपका 2 by 2 का ये जो आया है ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए है, ध्यान रखिएगा ये एडजॉइंट है। एडजॉइंट ऐसे निकलता है, 3 by 3 भी होता है तो भी हम इसी प्रकार से ट्रांसपोज करके ही निकालते हैं। एडजॉइंट आ गया। अब एडजॉइंट के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब हमको चाहिए ए इनवर्स लास्ट। तो ए इनवर्स निकालना बहुत सिंपल है। आप एडजॉइंट जो निकाल चुके हो वो ऊपर रखिए, और जो आप मैग्नीट्यूड या डिटर्मिनेंट निकालने वाले हो आप नीचे रख दीजिए। तो अब इसका जो आंसर आएगा वो हमारा ए इनवर्स होगा, ओके। तो अब देखिए हमारे पास एडजॉइंट पहले से है, हमको बस मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हम मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आएगा, तो ए का मैग्नीट्यूड यहाँ निकाल लो आप। अब ए का मैग्नीट्यूड निकालना है तो जो हमारा ए मैट्रिक्स दिया हुआ था क्वेश्चन में उसका मैग्नीट्यूड निकालना है हमको। तो वो क्वेश्चन है हमारा 5311, आप उसको यहाँ वापस लिख लो इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट। अब क्योंकि हम उसको रिजॉल्व करने वाले हैं, उसका डिटर्मिनेंट निकालने वाले हैं, तो अब उसमें मैट्रिक्स के सिंबल नहीं बनेंगे स्क्वायर ब्रैकेट वाले, वो इस प्रकार से लॉन्ग बार बनेंगे ताकि हम उसको डिटर्मिनेंट को रिजॉल्व कर सकें। तो जैसे ही आप इसको लिखोगे तो 2 by 2 का डिटर्मिनेंट आप कैसे रिजॉल्व करते हो, 5 विल बी मल्टीप्लाई विथ 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस योर 1 will be multiplied with 3, so that is 1 multiplied with 3, so final answer you will get 5 minus 3, मतलब कि 2। तो आपका जो मैग्नीट्यूड या डिटर्मिनेंट आया है ए का वो हमारा 2 आया है। तो अब बस हमारे पास सारी चीजें आ गई हैं। फाइनली हम लोग ए इनवर्स निकालने की कंडीशन में हैं,
एडजॉइंट जो आपका आया था उसको आप ऊपर रख दीजिए। एडजॉइंट आपका था 1 -3 -1 5, और नीचे आ जाएगा अपने पास मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए मतलब 2। अब ये 2 को अपन कैसे यहाँ पे रिजोल्व करेंगे, तो इस 2 को आप 1/2 लिख के सामने रखिए, क्योंकि बेसिकली 2 डिवाइड में है। डिवाइड का मतलब 1, मतलब डिवाइड का मतलब फ्रैक्शन में 2 ही होता है, तो हमने इसको सामने ले लिया। ठीक है, 1 -3 -1 और 5। अब आप इसको अंदर, आप चाहो तो आप इसको ही आंसर लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसको अंदर भेज दीजिए 1/2 को। तो आपका जो ए इनवर्स है वो आपका हो जाएगा 1/2 -3/2। सबसे मल्टीप्लाई करना है पहले, वो आपका 1/2 से 1 से मल्टीप्लाई होगा। ये देखिए 1 टाइम्स 1/2, फिर -3 टाइम्स 1/2, फिर -1 टाइम्स 1/2, और 5 टाइम्स 1/2। अब आपका ये चारों से मल्टीप्लाई होगा। यू विल गेट हाफ -3/2 -1/2 एंड 5/2। ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, चलिए